कि पानी को आग, आग को पानी ना कहेंगे। अगर मान लीजिए कि 70 साल के आदमी आके कहेगा कि मैं युवा हूँ, तो आप युवा मानिएगा? घर है दरौंदा विधानसभा में आता है और आप महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कभी शासन नहीं करना है, सेवा करना है। और हमको कोई देखिए मंत्री, विधायक, सांसद बनने का शौक नहीं है। तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या, तुम प्रधानमंत्री, विधायक, मंत्री, सांसद हो, कुछ भी हो तो। द्विवेदी जी के बारे में चर्चा है कि कोरोना काल से पहले वो अपने व्यवसाय में व्यस्त थे। कोरोना काल के बाद से अचानक चर्चा में आए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ निकलने लगे और चर्चा में आ गए कि ये चुनाव लड़ेंगे। फिल्मी लाइन में मैं निर्माता, मेरा 2 बैनर है, यू आर गर्ग इंटरटेनमेंट और मानस इंटरटेनमेंट। और मेरा बैनर से सिल्वर जुबली भी मूवी गया है। अपने बिहार के आन बान शान सारण जिला के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी 1959 में इसका अध्यक्ष बने थे। उसके बाद मैं इसका अध्यक्ष हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। वीआईपी पार्टी से आप हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं जदयू विधायक के भाई के पास। भुखमरी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, शिक्षा लाओ, ये लाओ, कुछ हटा क्या? नहीं हटा। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। जो भी भावी प्रत्याशी हैं वो विधानसभा चुनाव में लगातार दौरा कर रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से एक नाम काफी चर्चा में है, वो है नीतीश द्विवेदी जी। इनके बारे में बता दें, ये अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे जो महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले नीतीश जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। पहला सवाल ये है कि आपका जो घर है दरौंदा विधानसभा में आता है और आप महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी सिवान में देखा जाए कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लोग ये साफ तौर पे कह रहे हैं, जैसे बड़हड़िया को ले लीजिए, विधायक बच्चा पांडे, वहाँ की जनता का साफ तौर पे कहना है कि इस बार बाहरी लोगों को हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो यहाँ भी ये मुद्दा उठ सकता है कि आप बाहरी है, क्योंकि दरौंदा विधानसभा आपका घर है और महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी जी, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, अपना जो महाराजगंज है, शुरू से पढ़ाई लिखाई सब महाराजेगंज हुआ है और महाराजगंज पास है, दरौंदा बहुत दूर है। आप पीछे कोई नहीं जाता है, सब लोग आगे जाते हैं। और मेरा राजनीतिक 0 किलोमीटर महाराजगंज ही है और महाराजगंज मेरा आन बान शान है जी। और बाकी जो विधायक जी लोग के बारे में बोल रहे हैं तो मैं उनके बारे में क्या बोलूँगा, वो तो एक एक बार जीते हुए हैं लोग। बाकी उन लोग का अपना जैसा जनता के प्रति प्रेम है, काम करने का क्षमता है। मेरा तो अपना ऊर्जा है और महाराजगंज के लिए मेरा राजनीतिक जीवन 0 किलोमीटर महाराजगंज के लिए है। चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, मेरा जो राजनीति करने का, सबसे पहले देखिए मैं युवा हूँ और आज देखिए हमको कभी शासन नहीं करना है, सेवा करना है। और हमको कोई देखिए मंत्री, विधायक, सांसद बनने का शौक नहीं है, हमको नेता बनने का शौक है। और आप देखे होंगे कि आज के डेट में अपने सिवान, छपरा, गोपालगंज में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, नेता कोई नहीं है। तो हमको नेता बनना है जी। बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं या जो चुनाव लड़ चुके हैं महाराजगंज या सिवान के किसी विधानसभा, वो सभी लोग अपने आप को बेटा ही बोलते हैं, जनसेवक ही बोलते हैं। तो फिर आपके पास नया क्या है? देखिए, एक इसी बात पे एक शेर याद आया है कि पानी को आग, आग को पानी ना कहेंगे। अगर मान लीजिए कि 70 साल के आदमी आके कहेगा कि मैं युवा हूँ,
तो आप युवा मानिएगा? पानी को आग, आग को पानी ना कहेंगे, जिसके रगों में एक बूंद पानी का बूंद हो, मैं वैसे जवानी को जवानी नहीं कहेंगे। तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या, तुम प्रधानमंत्री, विधायक, मंत्री, सांसद हो, कुछ भी हो तो क्या, तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या, एक बूंद पानी तो मैं पानी न कहेंगे। 70 साल उम्र रहेगा तो 17 साल न उम्र कहेंगे। तो हम युवा हैं, वाली बात जानिए। नीतीश द्विवेदी जी के बारे में चर्चा है कि कोरोना काल से पहले वो अपने व्यवसाय में व्यस्त थे, कोरोना काल के बाद से अचानक चर्चा में आए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ निकलने लगे और चर्चा में आ गए कि ये चुनाव लड़ेंगे। देखिए, नीतीश द्विवेदी का नाम ये आप ले रहे हैं, मैं ही नीतीश द्विवेदी हूँ, और रही बात चर्चा में आए हैं, मेरा ही बात कर रहे हैं और चर्चा में आए हैं, तो आप जान लीजिए कि मेरा उम्र कितना दिन का हुआ। मेरा मई में अभी 25 साल उम्र होगा, अब मैं अगस्त में चुनाव लड़ूंगा। मैं, अब बताइए, 16 साल में पढ़ाई लिखाई छोड़ के आ जाऊंगा तो फिर जनता कहेगा बिना शिक्षित मेरा नेता है। वो भी मैं ये कह रहा था कि कोरोना काल के बाद से अचानक आप चर्चा में आए। तो कोरोना काल के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैं समाज सेवा करने के लिए आ गया। सामाजिक सेवा करने के लिए ये लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक मंच होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक मंच पे उतरने के लिए किसी ना किसी अच्छे पार्टी का, जिसका अच्छा विचारधारा है, उसका बैनर होना बहुत जरूरी है। तो वही चीज मैं अपनाया। फिल्मी लाइन से भी आपने कुछ दिन तक जुड़े रहे और फिल्मी लाइन में कुछ काम भी किया। नहीं, देखिए, जुड़े नहीं रहे, जुड़े हूँ। और देखिए, फिल्मी लाइन में मैं निर्माता, मेरा 2 बैनर है, यू आर गर्ग इंटरटेनमेंट और मानस इंटरटेनमेंट। अब मेरा बैनर से सिल्वर जुबली भी मूवी गया है। अब मैं अपने भोजपुरी के लिए काम करता हूँ, और भोजपुरी का देखिए भाषा आगे जाए, यही मेरा शुभकामना रहता है और काम करने का मेरा तरीका यही रहता है। लेकिन मैं, देखिए, सबसे पहले मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो मैं समाज के सेवा में आया हूँ। अखिल भारतीय पंचायत परिषद की बात कर ले तो इससे पहले कई युवा अध्यक्ष बने होंगे, लेकिन उतना चर्चा में नहीं आया। लेकिन नीतीश द्विवेदी के आते ही एकदम चर्चा में आ गया, लोगों की जुबान पे आ गया अखिल भारतीय पंचायत परिषद। देखिए, ऐसा बात नहीं है। देखिए, युवा बहुत नहीं बने हैं, आपको मैं बता। पहले भी तो नहीं, यही बात, ये नहीं, पहली बार गठन नहीं हुआ, युवा का पहली बार गठन हुआ। इसके पहले देखिए, हम अपने देश में 3 सभा है। पंचायत को तीसरी सरकार बोला जाता है, ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा। जिस तरह लोकसभा के अध्यक्ष आज माननीय ओम बिरला जी हैं, जिस तरह विधानसभा के अध्यक्ष अपने सिवान के अवध बिहारी चौधरी जी थे, अभी वर्तमान में नंद किशोर यादव जी हैं, तो उसी तरह ग्राम सभा के हम युवा के अध्यक्ष हैं। अब आप पूछिएगा कि इसमें युवा का अध्यक्ष क्यों होता है, तो देखिए, ग्राम सभा में 21 साल के उम्र में आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 साल एज होना जरूरी है। क्योंकि देखिए, विधायक बनने के लिए आपको 25 साल, राज्यसभा सांसद बनने के लिए 35 साल और एमएलसी बनने के लिए 30 साल जरूरी है। तो उसी हिसाब से इसमें जैसे 21 साल जो पार होता है तो युवा का अध्यक्ष, तो माननीय देश के आज राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी ने, तो उन्होंने बोला कि पंचायत का विकास युवा करेगा। अब फर्स्ट बार हमको अपने बिहार के आन बान शान सारण जिला के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी 1959 में इसका अध्यक्ष बने थे। उसके बाद मैं इसका अध्यक्ष हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि महामानव जी लोग जो इस रास्ते से गुजरे हुए, उस पर हम चलने का कोशिश कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी से आप हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं जदयू विधायक के भाई के पास। नहीं, देखिए, राजनीतिक में व्यक्तिगत रिश्ता अलग होता है, विचारधारा लड़ाई अलग होता है। हमारे आपको भी पता है कि गोपालगंज के आन बान शान है, हमारे बड़े हैं, रिश्ता बहुत पहले से अपना है। तो देखिए, गोपालगंज हम जा रहे हैं किसी भी कारण से, तो होता है कि अपने जो बड़े हैं, चाहे कैसे भी हैं, उनसे आशीर्वाद लेना। हमको तो आशीर्वाद चाहिए, बाकी हम कर्म जो कर रहे हैं वो आपको भी पता है, वो कर्म जो करते हैं उनको भी पता है, वो तो हमारे बड़े हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। चलिए, कुछ विधानसभा की बात कर ली जाए। महाराजगंज से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ समस्याएं दिखती हैं, क्या लगता है आपको कि ये चीज विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है? देखिए, मैं अपने जनता से भी बोलता हूँ कि 70 साल देश आजाद, 70 साल प्लस हो गया, देश आजाद हुए। भुखमरी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, शिक्षा लाओ, ये लाओ, कुछ हटा क्या? नहीं हटा। तो कहने से कोई फायदा नहीं है। हमको देखते हैं कि आप भी मीडिया है, हमसे ज़्यादा क्षेत्र में रहते हैं। आज मान लीजिए 40 किलोमीटर दूर से आप आए हैं, तो जरूर आप हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने माध्यम से। तो आप बताइए कि महाराजगंज में किस फील्ड में ही विकास हुआ है, आप बता दीजिए।
तो मेरा कहना है कि देखिए, मैं पीछे में नहीं जाऊंगा, मैं आगे सब अच्छा करना चाहता हूँ। जिला अस्पताल महाराजगंज को जिला बनाने के लिए कई वर्षों से मांग होती रही है और इस चुनाव में भी जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या महाराजगंज को जिला बनाया जाना चाहिए? अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महाराजगंज को जिला बनाना चाहिए और मेरा भी है कि बने भाई, महाराजगंज जिला बनेगा, हम लोग का नाम होगा, लेकिन उसके पहले सब सिस्टम बनाना चाहिए जो जिला लायक हो, जिला के लिए रहने के लिए। आज बताइए, अगर आज हमारा महाराजगंज जिला बन जाए तो आप सर्च करिएगा कि बिहार में सबसे पिछड़ा जिला कौन है, तो हमारा महाराजगंज का नाम होगा। तो उससे अच्छा स्वर्ग के नौकर वाले से अच्छा है कि नरक का राजा बन के रहिए। जिले बन जाए और आप नीचे में रहिए, उससे अच्छा। रही बात अभी सुधारने का, तो जब एज ए विधायक के रूप में हम काम करेंगे, चाहे कोई भी भाई आएंगे जिनको हमारे देवतुल्य जनता आशीर्वाद देगी, तो मेरा उनके यही कहना होगा कि पहले उसको एकदम सुंदर और समृद्ध बनाइए। इतना सुंदर बना दीजिए कि ऑटोमेटिक वो बनने के लिए तैयार हो जाए। तो आप मानते हैं कि महाराजगंज अभी जिला बनने के लायक नहीं है? नहीं, जो अभी का स्थिति है, स्थिति नहीं है। देखिए, कोई चीज होता नहीं है, बच्चा पैदा होता है पहले, फिर चलता है, फिर वही बच्चा आईएएस पीसीएस अधिकारी बड़ा बड़ा नेता होता है। वो पैदा करने वाला पहले सिस्टम चाहिए, और वो पैदा करने के सिस्टम लाएगा कौन? तो प्रतिनिधि लाएंगे, जन प्रतिनिधि लाएंगे। तो जन प्रतिनिधि से हमारा यही रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग विकास ऐसा करिए कि महाराजगंज को ऑटोमेटिक माने जरूरत पड़ जाए कि इसको जिला बना देना चाहिए। महाराजगंज में कई स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। महाराजगंज के जस्ट शहर के बगल में एक गांव है बंगरा, वहाँ पे कई सारे, हर घर में लगभग देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया महाराजगंज को। इसको क्या कहेंगे? महाराजगंज को अच्छा नेता ही नहीं मिल पाया आज तक ले। और जब नेता ही लोकतांत्रिक देश में नहीं मिलेगा तो वो किसको क्या सम्मान करना है वो कैसे समझेगा? नेता जिस दिन आएगा उस दिन सबका सम्मान करेगा, बस हम यही कहेंगे। तो एक सवाल है, क्या वीआईपी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी या राजद महागठबंधन के साथ वीआईपी पार्टी है तो राजद से प्रत्याशी होंगे? ये बताइए कि चाहे माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, चाहे हमारे वीआईपी पार्टी के संरक्षक आदरणीय बड़े भैया मुकेश सहनी जी हैं, आप एक बार बताइए कि चुनाव कब लड़ा जाता है? जब कैंडिडेट चर्चा में हो, जब जनता जिसको चाहता हो। अगर हमसे भी बेस्ट कैंडिडेट होंगे, अगर हम एक साथ, हम लोग पांचों भाई हैं लोग, अगर उनको पांचों भाई कहेंगे कि वो बेस्ट है तो हम साथ देंगे। लेकिन अगर ये सीट महागठबंधन में राजद को चली जाती है तब क्या करेंगे? कितना जाएगा? पांचों माने आठों के आठों चला जाए। महाराजगंज की हम बात कर रहे हैं, महाराजगंज अगर राजद को चली जाती है तो नीतीश द्विवेदी का स्टैंड क्या है? तो राजद का नेता ही क्या है बताइए ना? किस भी तो होता है, किसको देगा? किसी को दे देंगे जो आप राजद से लड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, हमारा तो वीआईपी ना है। अगर गठबंधन में राजद को जाता है तो नीतीश द्विवेदी क्या करेंगे? नहीं, अगर कैसे जाता है, मान लीजिए कि एक जिला है तो चार, मान लीजिए मैडम के परिवार है, अवध बिहारी चौधरी जी, हरिशंकर यादव जी हैं, बच्चा पांडे जी हैं, इतना लोग नेता है और सब वही ले लेगी तो सहयोगी दल क्या करेगी? कांग्रेस और ये वीआईपी माले ये लोग कहाँ जाएंगे? सब लोग को तो एक एक देना है ना, सबको तो बांट के रखना है। तो वो बांटने में महाराजगंज सीट वीआईपी का, याद जान लीजिए आप। अच्छा, नीतीश द्विवेदी से एक आखिरी सवाल है कि वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी जी के साथ जाने के पीछे क्या उद्देश्य है? नहीं नहीं, देखिए आप ही बताइए कि बिहार में उनसे अच्छा छवि का कौन नेता है? सोचिए कि लोग पहले क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे और जब वो अच्छा हो जाएंगे तो खाली अपना ही बात करेंगे। आप एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और उनका एक पर्व के दौरान दुर्गा पूजा के आसपास एक मछली खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जो इसपे काफी विवाद हुआ था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं वही बोल रहा था और आप बात को ही कर लिए। देखिए, हमारे नेताजी पहले अपने परिवार को लेके लिख ले, अपने परिवार मतलब अपने जाति के लेके लिख ले, और जब वो परिपूर्ण हो गए बिहार में तो सब जाति लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये अच्छा बात है। लोग तो पहले सबको लेके निकलते हैं, जब अपने हो जाएंगे तो सिर्फ अपना ही बात करेंगे। और रही बात जो ये बोल रहे हैं, तो देखिए अपने यहाँ कहा जाता है ना कि अपना जो बिहार है ना, ये सिर्फ एक फूल नहीं है, ये गुलदस्ता है। आप देखिएगा हर कलर का, मिथिलांचल में जाइएगा तो वहाँ लोग डेली मांस भात ही खाते हैं। हमारे नेताजी रहने वाले वहीं के हैं, उसमें भी पैसे से मलाह है, समझिए। तो वो तो अपना, अब उस पर सवाल उठाइएगा। अब हम पंडित जी हो गए तो हमको भी तो बहुत कुछ नहीं खाना होता है, लेकिन हम खाते हैं। कर्म प्रधान धरती है, हमको कहना चाहिए कि कर्म प्रधान धरती। इसमें कर्म जो करेगा उसका नाम होगा। चाहे अंडा बेचने वाला का लड़का कर्म करेगा तो आईएएस वहीं बनेगा, हम और आप नहीं बनेंगे। क्या अपील करेंगे महाराजगंज की जनता से? देखिए, महाराजगंज की जनता से मैं यही कहूंगा कि आप लोग हमारे महान देवतुल्य जनता है। अब मैं तो सिर्फ दौड़ने आया हूँ, आप लोग रास्ता बताइए कि आप इधर दौड़ जाइए, उधर दौड़ जाइए।
चलिए, तो ये नीतीश द्विवेदी जी हैं जो 25 वर्ष की उम्र में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और काफी युवा नेता है और लोगों में भी काफी लोकप्रिय है। इनकी बातों को आपने सुना, बड़ी ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।